हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक्त आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। टैरो से जानेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज बताएं इस वक्त किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थोड़ा सा स्लिप हो रहे हैं हाथ मेरे। फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस में मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है। जैसे ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज कर रहे हैं, या तो डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये इनडायरेक्टली यानी सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ ये जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे इनकी बड़ी चाह है कि बहुत सारी चीजों को आपके साथ स्टार्ट करें। किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग भी आपके रिश्ते में जल्द मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी चीजें जो एक साथ बड़ा चेंज लेकर आए, प्रपोजल, न्यू बिगिनिंग, लाइक कमिटमेंट दे दिया, बातचीत कर रहे हैं, लाइफ में आ गए हैं और अपने साथ बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बात भी करें, कमिटमेंट भी दे, स्टेबिलिटी लेकर आए, सभी चीजें टेबल पर इनको भी आपके रूप में सर्व हो आपके तरफ से और इनके तरफ से आपको सर्व हो। इनके आने का मतलब है एक ऐसा वक्त लेकर आना जो फुल ऑफ अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स होगा, मिरेकल्स होगा। तो ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी मर्जी भी चला रहे हैं इस रिश्ते में। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, अभी ये थर्ड पार्टी में इनकी डीलिंग्स हैं कि ये वहां पर भी जो चीज बोलना चाहते हैं वो ये बोल रहे हैं, इनको चाहिए आप। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ये पर्सन आपके साथ एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फील करते हैं, सेक्रेट कनेक्शन फील करते हैं। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि आप सच बोलते हो, आप एक ट्रूथफुल पर्सनालिटी है, इस वजह से ये आपको चाहते हैं कि दुनिया में धोखा भरा पड़ा है बट ये इतना सच्चा है या सच्ची है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। हो सकता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा गिवर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ रहना चाहते हैं कि आप इनसे प्यार बहुत करते हैं तो आप इन्हें तकलीफ नहीं देंगे, आप इनके ऊपर मर मिटते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये नहीं है, या आप इनसे ज्यादा अर्न करते हैं, अगर ये भी सिचुएशन है। या इन्हें आपके साथ कोई बिजनेस करना है, इन्होंने आपके अंदर कोई टैलेंट देख लिया है तो ये आपके साथ उसी सेटलमेंट को करना चाहते हैं। और आप अगर फिजिकली, इमोशनली इनको बहुत ज्यादा खुश रख पाते हैं तो ये आपकी तरफ काफी ज्यादा पैशनेट है। अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो ये चीज और एक एक्स्ट्रा है कि एक और अच्छी बात है ये क्वालिटी आपके अंदर की, ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि आपके अंदर ये चीजें अच्छी हैं तो ये आपको एक्सेप्ट करते हैं और ये आपके साथ आगे जाने में इसीलिए इंटरेस्टेड हैं। ये आपको इस लाइफ की खोना नहीं चाहते। अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहे तो इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, सेकेंड मेजर अरकाना। तो इनकी जो फीलिंग और इमोशंस नजर आते हैं कार्ड्स में वो ये कि आपको हीलर देखते हैं ये। अगर आप पेशे से हीलर हैं, आप रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलिंग के फील्ड से आते हैं, एनर्जी के फील्ड से आते हैं, आप डॉक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी भी तरीके से आप डिवाइन को सर्व कर रहे हैं, लोगों को हील करके, तो आपके पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मानते हैं, बहुत ज्यादा गिवर मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं। कि देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस दुनिया में और अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब किसी का कोई काम है, किसी का कोई है। एक तो इंसान वो है कि वो अपना भी नहीं संभाल पा रहा है, अपने आप को हील नहीं कर पा रहा, और हीलर वो है जो खुद को भी संभालता है और दूसरों को भी संभाल लेता है। चाहे उसके सामने कितने ही बड़े बड़े लोग आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, बट ही और शी नोज की हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो वो अपने से ऊपर भी लोगों को देख पाता है। सपोज टू भी आपके घर में आपकी मदर होंगी, ठीक है, आप अपना काम नहीं कर पाओगे टाइम से, एक आदमी का खाना नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल, अब इसको आप कैसे रिलेट करें, लेकिन आपकी मदर पूरे परिवार का देख रही है। तो ये आपके अंदर वही क्वालिटी देखते हैं कि आप बहुत गजब की हीलिंग क्वालिटी रखते हो, हीलिंग कैपेसिटी आपके अंदर है। जैसे आप मतलब बहुत अच्छे हो, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बट कमाल की एनर्जी। इस पर्सन को आपने बहुत सराहा है, बहुत संभाला है,
मतलब ये इज लाइक घुर्राता हुआ शेर, दहाड़ता हुआ, और आपने पैम्पर कर करके, हील कर करके इज लाइक ये अपने रंग में इनको ढाल लिया है। तो इस वजह से भी ये आपको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। ओ, वी हैव द डेविल कार्ड। इस पर्सन की फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि जो इतना हील्ड है, जिसके अंदर ये बातें, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है, जिद है आपको लेकर, एक ऑब्सेशन है कि ये पर्सन आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा मानते हैं कि जब अभी तो मैं इसको मिलने के लिए तरस रहा हूँ, इसको पाने के लिए तरस रहा हूँ, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन कल को ये मेरे साथ जब होगा, क्योंकि मैंने इसको इतने कम टाइम में भी इतना अच्छा पाया है, तो ये कैसी जिंदगी होगी मेरी, कितनी खूबसूरत लाइफ ये मुझे दे सकता है। तो ये एनर्जी है, जैसे कि ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। दे समवेयर दे नो इट कि ये पर्सन मुझे बहुत खुश रखेगा, सेटिस्फाइड रखेगा। तीनों मेजर अरकानाज है। ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेशन में भी है, एक पागलपन, एक भूत सवार होना दिमाग के ऊपर, और ये ऐसे भी है कि आपके अलावा ये किसी और को अपने साथ देख ही नहीं सकते, और आपके साथ तो किसी और को देखना ही नहीं चाहते, मतलब मार देंगे फिर ये, मतलब इनको बुरा बनने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, एक तो इस पर्सन को प्यार जल्दी नहीं होता, और अगर हो जाए तो ये भूल नहीं सकते उसको जिंदगी भर। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो मेजर अरकानाज आ गए 3-3, अब यहाँ पर जाकर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, किसी तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्टेड दिख रहा है आने वाले समय में, ऐसा जो खुद से लिया गया डिसीजन हो, खुद से की गई बात हो, कॉल या मैसेज हो सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ ये जल्दी ही इस डिसीजन में कुछ ऐसा जल्दी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो आप दोनों को एक सही इंटेंशन के साथ आगे लेकर जाए। ऑब्सेशन बहुत आई है आपके पर्सन का। यहाँ पर सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। कलर देखो डेविल का, कुछ ऑरेंज, आपको ऑरेंज सा दिखेगा, ये सैक्रल चक्रा का कलर है। और इधर क्या दिख रहा है आपको, हीलिंग दिख रही है, हर जगह ग्रीनरी, येलो, है ना, गार्डन के साथ में। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है दोनों के ऊपर। तो दे आर लाइक कि बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस के लिए क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंस्टेंट सडन चेंजेस आने की संभावनाएं हैं, अचानक से चटपट में सब कुछ हो जाना, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है। जजमेंट एक और मेजर अरकाना, अब हो जाए डिसीजन, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, ये कर सकती हूँ, अभी मुझे डिसीजन चाहिए, मैंने इसको चुन लिया है, यस ही और शी इज द वन, अब कोई और नहीं चाहिए। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। एम्परर, वाओ क्या बात है, 1 2 3 4 5 5 मेजर अरकाना आए हैं 7 कार्ड्स में से, बड़ी बात है। तो ये एक गंभीर डिसीजन आपकी तरफ जल्द ले सकते हैं, बहुत सोचा समझा हुआ, और ये डिसीजन इनका अंतिम डिसीजन ही होगा। ये डिसीजन इनका अंतिम डिसीजन होने वाला है। इसके बाद इनके लव लाइफ में मजाल है कि कोई फटक जाए फिर, ये मैसेज यहाँ पे है, जिद है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर को अगर कोई और अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी भी नहीं सुन रहे हैं, ना ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जब मेरे को इतना बड़ा सब कुछ मिल गया है, काजू कतली खाने के बाद आप पेठा हाथ नहीं लगाएंगे। अगर पेट आपका सही से भर गया है, उससे दिल गार्डन हो गया है, तो आपको छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये लोगों को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। 4-4 की वाइब्रेशन है। लास्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। जिनके पार्टनर दूर रहे हैं आपसे, गुरूर में रहे हैं, दे आर लाइक कि मैंने गलत एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल, मैंने बहुत गलती कर दी, आज मुझे उसकी अच्छाई का पता चल रहा है और मैंने क्या किया, उसी को एक्सेप्ट नहीं किया जो मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कता है, जो इतना चाहता है मुझे। तो एक रिग्रेट भी है चीजों को लेकर, और कर्मा भी थोड़ा सा फेस करने का टाइम है, बट चीजें ठीक होंगी। अपने किए को पछता भी रहे हैं, जिसको इन्होंने अपनी लाइफ में जगह दी है, जो इनके लाइफ में हो सकता है 2 साल से थर्ड पार्टी के रूप में रह रहा है या रह रही है, ये उससे भी अब नफरत करते हैं कि खूबसूरती जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। आपका जो गुजारा है वो ऐसे लोगों से होता है जो आपको समझ सके, आपको हील कर सके, आपको खुश रख सके, सेटिस्फाइड रख सके। ये एनर्जी है जो आपको न्याय दे सके। तो ये है इनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस गाइस इस वक्त। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ, प्लीज गाइड करें।
4 ऑफ सोर्ड्स हीलिंग एनर्जी है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लेजी रहें या तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन अब एंड हो जाएगा, लाइक 4 आवर्स टू 4 डेज के अंदर अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है। खुद से बात करें, अनब्लॉक करेंगे सबसे पहले, और मिलने ही आते हुए दिख रहे हैं। डिफरेंसेस जो आप दोनों के बीच में आए हैं ना, उसको खत्म करें अपने गाड़ी से, अपने बाइक से, जो भी ये यूज करते हैं, और अगर आसपास रहते हैं। बट यहाँ पर कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नजर आता है, ठीक है, किसी व्हीकल के जरिए, फ्लाइट, अगर ये दूसरे शहर में रहते हैं, आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, और ये आएंगे एक डिसीजन के साथ। इनके चेहरे पर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साथ में है स्ट्रेंथ कार्ड। जिनके भी सिचुएशंस में हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन चल रही है, लॉस्ट सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर कुछ करेज मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी कि आपकी तरफ एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, और जो चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है उसको ये रिलीज करें। सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रेंथ के ठीक बाद कार्ड करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स में भी आया डेविल का, और यहां पर भी स्ट्रेंथ के ठीक बाद कार्ड डेविल का आया है। क्या है ये कॉम्बिनेशन? स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। ओके, दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद थर्ड पार्टी, एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और इससे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करना, इनको इतना इनफ करेज मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी कि ये बोल पाए कि क्या ये चाहते हैं और क्या ये नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। डेविल को क्लैरिफाई करिए। तो ये ऑब्सेशन आप ही की तरफ रहेगा जैसा करंट एनर्जी में आया। ओ माय गुडनेस, किंग ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ कप्स आया। जेस्चर्स भी रिसीव होंगे और बहुत गहरी भावनाएं इनकी आपको लेकर होंगी। जब ये भावनाएं गहरी हैं तो रीयूनियन भी होगा। देखो कपल आ गया, जोड़ा आ गया, तो यहाँ पर रीयूनियन होगा। थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में जी, तो ये फ्रेंडली वे में जेस्चर कर सकते हैं, लाइफ में वापस आना है। जो भी चीज, जैसा सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, जैसे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो फर्स्ट तो ये पर्सन एज अ फ्रेंड ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जाकर एक सेम वाइब्रेशन में रीयूनियन इनके साथ हो सकता है। आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील करें तो यहाँ पर डायरेक्ट रिकंसिलेशन है, ठीक है। इमोशनल कनेक्ट है, बातों को बढ़ाना, आगे चीजों को सॉर्ट आउट करना, एक कपल एनर्जीज के साथ में खुद को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। फ्रंट पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। और अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, तो ये वहां पर उन चीजों को लेकर अकॉर्डिंग एक्शंस लेंगे और आपके साथ चीजों को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि आएंगे वापस। जो भी स्टक सिचुएशंस हैं वो इस रिश्ते में खत्म होंगी। मैसेजेस भी काफी लोगों को आ सकते हैं, ऐसे मैसेजेस जो आपको इनके साथ रियूनाइट कर दें। तो आने वाले 4 आवर्स टू 4 डेज का टाइम लकी होगा आपके लिए। 4 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस क्या है? ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। कभी कभी ऐसा होता है, हम जानना चाहते हैं क्या मिस्ट्री है, क्या है यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। उस पर ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। ऐसे वक्त में हर चीज किसी कारण से होती है और हर चीज के पीछे एक बड़ी वजह होती है जो आपको क्लियर करते हैं भगवान। क्लियर आउट द क्लटर। तो अगर कुछ भी अंदर है आपके, कोई भी थॉट प्रोसेस आपने जनरेट किया हुआ है, उसको क्लीन करिए, ठीक है। और देखो होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट मिस्ट्री आप ही के साथ है। साइंस मिलना, सिंक्रोनिसिटीज मिलना, ड्रीम्स आना, कुछ फील कर रहे हो जो अभी तक किसी और कनेक्शन में आपने फील नहीं किया, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ऐसे में मिस्ट्री से अलग जो भी कार्मिक सिचुएशंस रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर्स रहे हैं, कार्मिक बैगेजेस रहे हैं, कार्मिक्स का आना और जाना रहा है, जहां पर आपके पास एक स्टोरी है जिसमें बहुत सारे कड़वे सबक आपको दिए गए हैं, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फेस की है और एक थॉट प्रोसेस आपने जनरेट किया है हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस की वजह से, उनको क्लियर करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन आपको बनाने की जरूरत है। उन लोगों को अपने लाइफ में रखिए जो आपको कमिटमेंट दें या कमिटमेंट देने का प्रयास सच्चे दिल से करें। और जो भाग रहे हैं, हर रोज मजबूर ही हैं, तो भाई आपसे ज्यादा कौन मजबूर होगा, आप भी तो मजबूर है ना।
तो किसी भी चीज की, दर्द की भी लिमिट होती है, सेपरेशन की भी लिमिट होती है, ब्रेकअप की भी लिमिट होती है। तो एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करोगे। ऐसे समझो, एक अच्छा एग्जांपल दूंगी। हम बात करते हैं कि हम 5 स्टार बिल्डिंग बनाएंगे या 5 मंजिला इमारत खड़ी करेंगे, लेकिन हमने अभी तक नीचे जमीन में एक ईंट भी नहीं लगाई, लेकिन बस सोच ही रहे हैं, तो कैसी बिल्डिंग बनेगी? यही आपके लिए गाइडेंस है। यू आर नेवर अलोन। तो कभी मत फील करिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ तो सब है। अच्छे इंसान के साथ तो प्रभु को चाहे कोई भी रूप लेना पड़े, हमेशा आपके साथ रहेंगे, और जब आप फिर भी विश्वास नहीं करते हैं तो ड्रीम्स में आके आपको गाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, एक से एक बढ़ के जानते हैं, पेज नंबर भी बताएंगे, लाइन भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन उसको विजडम में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसका उपयोग करना है सही वक्त पर। अगर आपने 2+2 4 पढ़ लिया, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप शॉपकीपर के पास गए और आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के आ गए, या आप उस टाइम पर ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी विद्या का क्या काम? कोई काम नहीं है। इसी तरीके से ऐसे ज्ञान का कोई काम नहीं है जब हम कहते हैं कि ये समझ संसार माया है। ठीक है, अगर कहीं भूल जाते हो तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा के तैयार रखा करो, उसको रोज प्रैक्टिस करो। अब जब पता है समझ संसार माया है, माया नश्वर है, हर चीज माया है, हर चीज बदल रही है, तो फिर क्यों परेशान होते हैं? जब ये जानते हैं कि माया है और नश्वर है, स्थायी नहीं है कुछ भी, तो जिस चीज के लिए रो रहे हैं क्या वो स्थायी है? नहीं है। तो यहां पे आपने कैसे उसको विजडम में यूज किया, कैसे आपने अपने आप को खड़ा कर लिया, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि पता तो सबको है। बॉटम से एनर्जी है, दिस एंड दैट आर ट्रू, लोटस की एनर्जी है, खिला हुआ लोटस, वो भी और ये भी सही है। जो उस वक्त हुआ वो भी ठीक हुआ, और जो आज हुआ है, आज चल रहा है आपके साथ में, वो भी ठीक है। हर सिचुएशन ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है लाइफ में कि आप किसी को समझा भी नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो तो उसे बोलेगा ना। बात बस सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके साथ वर्तमान परिस्थिति में आप सुख महसूस कर रहे हो, एक अपार शांति, स्थायित्व महसूस कर रहे हैं, तो आप सही जा रहे हैं, क्योंकि कोई कर्मों का भोग नहीं है, बैलेंस कर लिया आपने। लेकिन अगर आप परेशान हैं और आपने बहुत कुछ जाना है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, फिर वो चीजें अधूरी हैं। ठीक है, तो ये थी आज की गाइडेंस गाइस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, श्री राधे।